नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखो में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से हरियाली तीज से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं, जैसे हरियाली तीज की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, पूजा में लगने वाली सामग्री, माहवारी या पीरियड्स में कैसे करें हरियाली तीज का व्रत। संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, हरियाली तीज का त्योहार 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। यह सुहागनों का महापर्व है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज पर विवाहिता 24 घंटों का निर्जला व्रत रखती है। शंकर पार्वती जी की पूजा कर पति की लंबी आयु और उनके सुखद जीवन एवं पुत्र प्राप्ति की कामना करती है। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत रखने से महिलाओं को धैर्य, सम्मान, प्रेम और शक्ति की प्राप्ति होती है। सावन शुक्ल हरियाली तृतीया तिथि शुरू 18 अगस्त 2023 को रात 8:01 पर, सावन शुक्ल हरियाली तृतीया तिथि समाप्त 19 अगस्त 2023 को रात 10:19 पर। वही बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह का मुहूर्त सुबह 7:47 से सुबह 9:22 की होगी। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 12:32 से दोपहर 2:07 की होगी। वहीं शाम की मुहूर्त की बात करें तो शाम 6:52 से रात 7:15 की होगी। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह वह दिन है जब देवी ने शिव की तपस्या में 107 जन्म बिताने के बाद पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस व्रत को रखने से स्त्री के पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। यह व्रत महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। यह व्रत श्रद्धालुओं को मानसिक विकारों से निजात दिलाता है। हरियाली तीज के लिए पूजा सामग्री जरूरी है, उनके बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। तो नोट कर ले पूजा सामग्री को, ताकि जब आप पूजा करें तो आपके सामान आपके पास हो, आपका एक भी सामान आपसे छूटे ना। हरियाली तीज की पूजा के लिए आपको पहले से ही पूजन सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ताकि व्रत वाले दिन भागदौड़ से बचा जा सके। हरियाली तीज की पूजा के लिए सबसे जरूरी है भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियां या तस्वीर, लकड़ी की एक चौकी जिस पर मूर्ति स्थापना करेंगे। उसके बाद पीला कपड़ा, कच्चा सूत, अपने लिए नई साड़ी, माता पार्वती के लिए चुनरी, हरी साड़ी, शिव और गणेश जी के लिए वस्त्र, माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, महावर, कुमकुम, बिछुआ, मेहंदी, दर्पण इत्यादि। इसके अलावा केले के पत्ते, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, अक्षत, कलश, घी, कपूर, जटावाला, नारियल, पान, सुपारी, धुरवा, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, हल्दी, गंगाजल, दही, शहद, मिश्री, अबीर, गुलाल, चंदन, फूल, माला, मिठाई, मोदक, लड्डू, फल, धूप, दीप, गंध, हरियाली तीज व्रत कथा और आरती की पुस्तक आदि। हरियाली तीज पूजा विधि की बात करें तो इस दिन निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन बताया जाता है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती है और खुद भी सजती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत रखती है। महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की विधि पूर्वक पूजा यानी कि 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करती है। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नवेद, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित करती है। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नवेद अर्पण करने के बाद लोग गीत गाती है, झूला झूलती है और खुशियां मनाती है। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती है तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती है।
इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। इस दिन हरे वस्त्र धारण करना, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने का भी रिवाज है। जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरिया ना हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सजती है, गीत गाती है, मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती है, नाचती है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज के व्रत के दिन आप 5 बातों का खास ध्यान रखें। हरियाली तीज का व्रत करते समय आप किसी पर भी क्रोध न करें। इस दौरान दूसरों के प्रति मन में नकारात्मकता विचार न लाएं। व्रत के दौरान किसी का भी अपमान न करें। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में आप दूध का सेवन ना करें। व्रत वाले दिन आप दिन में ना सोए, साथ ही शिव और पार्वती का जाप जरूर करें। आइए बात करते हैं कि माहवारी या पीरियड्स में कैसे करिए हरियाली तीज व्रत। व्रत से पहले या व्रत के दौरान कई बार महिलाओं को मासिक धर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो दुविधा में पड़ जाती है कि वह व्रत करे या ना करे। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि मासिक धर्म के दौरान किस प्रकार से व्रत रख सकती है महिलाएं। यदि आपको हरियाली तीज के दिन पीरियड्स आया है तो आप व्रत कर सकती हैं। आप व्रत के सभी नियमों का पालन करें। आपको स्नान आदि करने के बाद हरे या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। हरियाली तीज का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है, इसलिए आप भी निर्जल रहकर यह व्रत करें। यदि आप मासिक धर्म से हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप पूजा की किसी भी चीज को हाथ न लगाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के लिए बनाने वाले भोग को भी आप बिल्कुल हाथ न लगाएं। इस समय में आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप भगवान की किसी मूर्ति को भी स्पर्श न करें। हरियाली तीज के दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा स्वयं नहीं करनी चाहिए, बल्कि घर की किसी अन्य महिला से करा लेनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई अन्य महिला नहीं है तो आप यह पूजा अपने पति से भी करा सकती हैं। शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिव को स्वयं भोग न लगाएं, बल्कि उन्हें किसी और से भोग लगवाएं। यदि आपने हरियाली तीज का व्रत रखा है तो आपको रात्रि जागरण अवश्य करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हरियाली तीज से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों।